10 साल कैसे रही है बताइए। सर हमारे लिए तो बेस्ट है और हमारे बच्चे के लिए बेस्ट है, समझ गए? क्यों सर, क्यों बेस्ट है? क्या हुआ बेस्ट, क्या हुआ? सब कुछ बेस्ट है। क्या सर, एक दो। देश की तरक्की है, मान सम्मान बढ़ रहा है, सीना चौड़ा करके अभी रोड पे खड़े होके बोल रहे हैं। ये फंस गया सीएम। अगर ये आज सेफ घूम रहे हैं तो इन्हें बाकी यूपी में 24 करोड़ लगभग जो आबादी है उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है कि उनके साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है। अगर आज ये यहाँ से घर तक अपने सही पहुँच गए तो ये खुश है, लेकिन बाकी जो बहन बेटी हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिनके साथ सरेआम गोलियां चलाई जा रही है, जिनके ऊपर सरेआम डकैतियां डल रही है घरों में घुस घुस के, उनसे इन्हें कोई मतलब नहीं है। डाटा इन्हें कोई मायने नहीं रखता क्योंकि इनके ऊपर नहीं बीती है। जब इनके ऊपर बीत जाएगी उस दिन ये हाहाकार मचाएंगे, यार यहाँ आते हाँ ये क्या हुआ, ये क्या भारत डिजिटल बन चुका है। डिजिटल भारत क्या बन गया? डिजिटल तो पूरा विश्व ही बन गया। पूरे विश्व में एक साथ तरक्की हो रही है। या तो अगर ये भारत में तरक्की हो रही थी तो हमें समझ में आता। डिजिटल युग की शुरुआत किसने करी थी भाई साहब? सबसे पहले कंप्यूटर कौन लाया था? जिनको आज ये बैठ के भर भर के कोसते हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। सबसे पहले जिस दिन कांग्रेस ने पहले एटीएम का उद्घाटन करा था उस दिन वहाँ बैलगाड़ी में बैठ के प्रदर्शन करने पहुंचे थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। बैलगाड़ी में संसद पहुंचे थे कि एटीएम आ गया, कंप्यूटर आ गया, अब तो हमारे देश में नौकरियां खत्म हो जाएंगी। जिस डिजिटल पे आज ये कॉलर खड़े कर रहे हैं, किस वजह से खड़े कर रहे हैं? बेस कहाँ था? नींव किसने रखी? उसको भूल जाते हैं। अब ये लोग वो चुके हैं टॉप पे बैठ के, अरे भाई बिल्डिंग तो मैंने बनाई है, टॉप पे बैठ के इन्हें ब्रश करने दे दिया है, पेंट करो, और इन्होंने बिल्डिंग चमका दी। नीचे नींव में पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल जो लगातार बनती आ रही, उसको ये लोग भूल चुके हैं। ना 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 ना, जो कुछ हुआ सब कुछ हुआ आज ही हुआ। तो दोस्तों वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि आज के वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। और जैसा कि इन लोगों का कहना है कि 2014 से पहले 7 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकल पाते थे और अब लोग 11 बजे तक लोग घूम रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर शर्मा जी ने इन लोगों से ज़बरदस्त बहस की। तो आखिर शर्मा जी ने क्या कुछ कहा, ये सब जानने के लिए बने रहे वीडियो में एंड तक। 10 साल कैसे रही है बताइए। सर हमारे लिए तो बेस्ट है और हमारे बच्चे के लिए बेस्ट है, समझ गए? क्यों सर, क्यों बेस्ट है? क्या हुआ बेस्ट, क्या हुआ? सब कुछ बेस्ट है। क्या सर, एक दो। देश की तरक्की है, मान सम्मान बढ़ रहा है, सीना चौड़ा करके अभी रोड पे खड़े होके बोल रहे हैं। ठीक है ना? नहीं बोलते करने से रोक लेता था। अच्छा, ये लास्ट एंड फाइनल वहीं आएंगे जहाँ से बात शुरू आई थी। मैं बता देता हूँ उनकी, ये लास्ट एंड फाइनल अभी घूम के 2 मिनट में वहीं आ जाएंगे जहाँ से आपने मुद्दे की शुरुआत करी थी ना, मोदी जी के भाषण से हिंदू और मुस्लिम पे। 1 मिनट में भी ये घूम के वहीं वापिस आने वाले हैं। हिंदू मुस्लिम पे आने वाले हैं। सीना चौड़ा करके घूमते थे, इससे पहले बोलते थे तो काट दिया जाता। अरे भैया 50-52 साल का तो मैं हो गया, आज तक बोलता आ रहा हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने उंगली भी टच नहीं करी। आप कह रहे हो काट देते, किसको काट दिया बोलते टाइम में? किसकी गर्दन काट दी बोलते टाइम में? हैं? किसकी गर्दन काटी? यहाँ पे एक भी बंदा कह दे कि जी मेरे कोई फॉरफादर थे या मेरा दाया चाचा या मेरा मामा था और वो सड़क पे खड़ा होकर बोल रहा था और उसकी गर्दन काट दी, है कोई एक बंदा ऐसा? ऐसा ही हुआ है, होता है और ऐसे ही होता आया है। अच्छा, मैं इतना बता सकता हूँ कि कुछ साल पहले, 5 साल 6 साल पहले मेरा यूपी में अखिलेश की सरकार थी, तो मेरा कुछ इलाका है जैसे प्रतापगढ़ है, उनकी जगह में 8 बजे के बाद हम लोग जाते थे तो डर लगता था बाइक लेके जाएगा तो कोई छीन लेगा, चोरी हो जाएगी। दैट्स वाई राइट। बट अब क्या है, मैं 11 बजे रात को मैं अपने कॉलेज से, मतलब यहाँ से कानपुर से, मैं कॉलेज कानपुर में रनिंग करता। कहना चाह रहा है यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया है। खत्म हो गया, लेकिन गजब टू बी बात। यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया है। यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया है। एक इनको बड़े वो डिजिटल परफॉर्मर हैं बंदे, इनको पता होना चाहिए। एनसीआरबी हमारी एक संस्था है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया, उसका डाटा उठा के देखना। अभी 22-23 का डाटा उसका रिलीज हुआ है। सबसे ज़्यादा अपराधों में यूपी नंबर 1 है, मालूम है। और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी यूपी नंबर 1 है। बाकी हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार के सब अपराधों में यूपी नंबर 1 पहुंचा हुआ है। एनसीआरबी कहता है, मैं नहीं कहता, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया, चेक कर लेना, डाटा में टॉप पे गया है यूपी। जिसको तुम कहते हो कानून व्यवस्था सुधर गई है, ऐसी कानून व्यवस्था सुधर गई है। कोर्ट चल रही है, जज बैठा हुआ है, सुनवाई चल रही है और कोर्ट में घुस के बंदे उसे गोली मार के चले जाते हैं। पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त को लेके जा रहे हैं, 3 बंदे आते हैं, गोली मार के उसे पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस कस्टडी में और मार के चले जाते हैं। ये इतनी बढ़िया कानून व्यवस्था है, ऐसी शानदार कानून व्यवस्था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कि शिक्षा की बात है, शिक्षा की बात है। आप कह रहे शिक्षा नहीं है, कैसे नहीं शिक्षा है? हम पहले क्या होता था, कोई लड़का मिडिल क्लास का फैमिली का कोई भी अब्रॉड पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ता था। ये इनसे सोर्स लगाओ, उनसे सोर्स लगाओ, फलाना ढिमाका, ये सब होता था। बट अभी क्या है, उन्होंने ऑनलाइन किया, जीमैट दिया, कुछ भी दिया। एक आता है नेशनल इंस्टीट्यूट का पेपर है, क्वेश्चन पेपर होता है। आपने ऑनलाइन पेपर दिया, आपको सेलेक्टेड है, आप सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी में, यहाँ से सीधा आपको वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह जो भी है आपकी कार्रवाई हुई, सीधा आप अब्रॉड पढ़ लें। लेकिन इसके पहले था क्या, आपके ये फंस गया सीएम। भारत डिजिटल
बन चुका है। डिजिटल भारत क्या बन गया? डिजिटल तो पूरा विश्व ही बन गया। पूरे विश्व में एक साथ तरक्की हो रही है। या तो अगर ये भारत में तरक्की हो रही थी तो हमें समझ में आता। डिजिटल युग की शुरुआत किसने करी थी भाई साहब? सबसे पहले कंप्यूटर कौन लाया था? जिनको आज ये बैठ के भर भर के कोसते हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। सबसे पहले जिस दिन कांग्रेस ने पहले एटीएम का उद्घाटन करा था उस दिन वहाँ बैलगाड़ी में बैठ के प्रदर्शन करने पहुंचे थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। बैलगाड़ी में संसद पहुंचे थे कि एटीएम आ गया, कंप्यूटर आ गया, अब तो हमारे देश में नौकरियां खत्म हो जाएंगी। जिस डिजिटल पे आज ये कॉलर खड़े कर रहे हैं, किस वजह से खड़े कर रहे हैं? बेस कहाँ था? नींव किसने रखी? उसको भूल जाते हैं। अब ये लोग वो चुके हैं टॉप पे बैठ के, अरे भाई बिल्डिंग तो मैंने बनाई है, टॉप पे बैठ के इन्हें ब्रश करने दे दिया है, पेंट करो, और इन्होंने बिल्डिंग चमका दी। नीचे नींव में पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल तो लगातार बनती आ रही, उसको ये लोग भूल चुके हैं। ना 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 ना, जो कुछ हुआ सब कुछ हुआ आज ही हुआ। आज ये 2014 में डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन कौन लेके आया था सबसे पहले? 94-95 में कौन लेके आया था? कांग्रेस की सरकार थी। उसने रास्ते खोले थे जिसकी वजह से मोबाइल का इंट्रोडक्शन हमारे मोबाइल, और उससे पहले आते थे पेजर। लगभग 1 साल पेजर चले, पेजर खत्म होने के बाद मोबाइल शुरू हुए। और 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, आइडिया, एयरटेल, वोडा, यूनिनॉर, एयरसेल और उसके अलावा वर्जिन, टाटा, रिलायंस, सारे की सारी कितनी मोबाइल कंपनियां आई थी? याद है? नहीं याद होगा क्योंकि पैदाइश नहीं है तब की। जैसे इन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन पहले से आई थी, तो मैं कह रहा हूँ उन्होंने थोड़ी चीज़ें अब्रॉड की थी, मतलब थोड़ी चीज़ें बढ़ाई थी। लेकिन जैसे कि उसे हर चीज़ों का, अब ये यूपी की जो कह रहे हैं क्राइम रेट बढ़ गया है, अभी आपने देखा कि क्राइम रेट बढ़ गया है, लेकिन आप सिर्फ उसका रिपोर्ट देख रहे हैं, एक्चुअली रिपोर्ट लिखा डाटा देख रहे हैं। लेकिन मैं ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, मतलब ये मैं फील करके आया हूँ कि मुझे मेरे साथ क्या हुआ था पहले। तो आप ऐसे रिकॉर्ड देख रहे हैं, रिकॉर्ड में क्या चीज़ है। अब रिकॉर्ड की तो ये नहीं वैल्यूएशन, रिकॉर्ड तो गेम बजाना पड़ेगा। इन्हें अगर, मतलब एक बड़ी पुरानी कहावत है, बहुत देहातों में चलती है कि मैंने पी लिया और मेरे घोड़े ने पी लिया, तो अब कुएं तू ढह जा। मतलब मेरी प्यास बुझ गई और मेरे घोड़े की प्यास बुझ गई, तो वो कुएं को ढह जाना चाहिए। अब कुएं की जरूरत नहीं है। अगर ये आज सेफ घूम रहे हैं तो इन्हें बाकी यूपी में 24 करोड़ लगभग जो आबादी है उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है कि उनके साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है। अगर आज ये यहाँ से घर तक अपने सही पहुंच गए तो ये खुश है। लेकिन बाकी जो बहन बेटी हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिनके साथ सरेआम गोलियां चलाई जा रही है, जिनके ऊपर सरेआम डकैतियां डल रही है घरों में घुस घुस के, उनसे इन्हें कोई मतलब नहीं है। डाटा इन्हें कोई मायने नहीं रखता क्योंकि इनके ऊपर नहीं बीती है। जब इनके ऊपर बीत जाएगी उस दिन ये हाहाकार मचाएंगे, यार ये आते हैं, हाँ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे साथ आज तक कोई वारदात नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या मैं मान लूं कि दिल्ली सेफ है? महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में दिल्ली भी दूसरे नंबर पे है। मैं साफ कहता हूं, दिल्ली वासी होने के बावजूद मुझे शर्म आती है कि दिल्ली का नंबर दूसरा है। ग्रेप कैपिटल कहा जाता है दिल्ली को। क्यों कहा जाता है? दिल्ली में क्या घटनाएं नहीं होती? आए दिन दिल्ली में रोज कम से कम 1000 मोबाइल चोरी होते हैं, नहीं होते क्या? 1000 मोबाइल चोरी होने में से डाटा कितने का जाता है? मात्र मुश्किल से 20, 30, 40, जिनको बाकायदा प्रॉपर FIR में दर्ज कराया था कि मुझसे छीन के ले गए। बाकी सारे के सारे का डाटा क्या दर्ज होता है? मैं साहब जा रहा था, चांदनी चौक से क्रॉस कर रहा था, मेरी जेब से मोबाइल गिर गया और अगर आपको मिले तो सूचित करें। ठप्पा दे दिया, दूसरी सिम निकलवाई, बात खत्म, बरामद होते हैं। वही हालत यूपी के। मजा आया। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अभी के टाइम पे क्राइम होना बंद हुआ या नहीं, और शर्मा जी ने जो बताया उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।